हेलो स्टूडेंट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू है हमारी। काफी सारे मेथड्स हो गए, हार्डली एक दो मेथड्स हमारे बाकी हैं, बराबर। तो आज जो हम मेथड देखने वाली है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नथिंग बट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। बराबर, अभी ऑक्सीडेशन तो हमने देख लिया था, वो अल्कोहल का देखा था लास्ट लेक्चर में, बराबर। इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, और वो किसका करेंगे हम, अल्किल बेंजीन का, बराबर। तो इसके लिए क्या क्या चीजें लगती है बेसिकली। अब देखिए ऑक्सीडेशन अगर हम करने वाले हैं तो मेन तो क्या लगेगा, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, बराबर। और जब विगरस ऑक्सीडेशन हम करते हैं, राइट, विगरस ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे किसका, ऑफ अल्किल बेंजीन। अब ये होते क्या है ये बताता हूं मैं। कुछ नहीं, वो बेंजीन वर्ड है, मतलब बेंजीन रिंग रहेगी और उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे अल्किल चेन लगा देंगे, उसे ही हम कहते हैं अल्किल बेंजीन, बराबर। तो पहली चीज क्या है याद रखने वाली, विगरस ऑक्सीडेशन होगा, राइट। उसके बाद अगर विगरस ऑक्सीडेशन यूज कर रहे वर्ड, इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, बराबर। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहाँ पे एक तो KMnO4 यूज करते हैं, राइट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, और वो आइदर एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक या बेसिक मीडियम यूज करते हैं हम। KMnO4 यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब दो स्टेप फॉलो होंगे इसमें। पहले तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ KMnO4, राइट। एसिडिक या बेसिक मीडियम यूज करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद कुछ बने गया इंटरमीडिएट, वो अभी दिखाता हूं मैं। और इंटरमीडिएट बनने के बाद उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो दैट वी विल गेट अवर फाइनल प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी होती कैसे रिएक्शन वो देख लो। देखो एक तो क्या, अल्किल बेंजीन यूज करेंगे। अल्किल बेंजीन मतलब क्या, बेंजीन रिंग लेंगे हम, कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हो, हम सिंपलेस्ट लेंगे पहले तो, कौन सा, CH3, बराबर। क्या कहते हैं इसे, CH3 बेंजीन रिंग पे, इट्स नथिंग बट टोल्यूइन, राइट। टोल्यूइन या फिर मिथिल बेंजीन भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये मिथिल रिंग मतलब अल्किल, और ये बेंजीन रिंग। अब इसको क्या करेंगे हम, KMnO4, तो जैसा हमने लिखा KMnO4 यूज कर रहे हैं, उसके लिए आइदर एसिडिक मीडियम रहेगा या फिर बेसिक मीडियम, राइट। KMnO4 एसिडिक या बेसिक, और उसको हीट कर रहे हैं। अगर बेसिक लेते हैं तो क्या रहेगा यहाँ पे, KOH, राइट। यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं। उसके बाद इंटरमीडिएट जो बनेगा, तो इंटरमीडिएट हमारा बनेगा COOK, ठीक है। अब देखिए K मतलब ये पोटेशियम कहां से आया, तो बेसिक मीडियम हमने KOH लिया। अगर Na रहता, NaOH, तो यहाँ पे Na आता। ये क्या है, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। दिस इज योर पोटेशियम बेंजोएट, या फिर एसिड सॉल्ट भी कहते हैं इसे, एसिड सॉल्ट ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका अगर फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, H3O प्लस भी लिख सकते हो, राइट, या फिर H+OH-। अल्टीमेटली क्या करना है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड गेन करना है, ऑब्टेन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखिए यहाँ पे COO, अगर ये K रिप्लेस करके H आ जाता है तो हमें फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट, मतलब COOH। तो बस वही कर रहे हैं हम, और यहाँ पे C+OH विच इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड। क्लियर है, इजी रिएक्शन, कुछ करना नहीं। टोल्यून है, टोल्यून को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, पोटेशियम परमैंगनेट आइदर एसिडिक और बेसिक मीडियम, बेसिक है तो KOH, हीट किया, हमें क्या मिला, इंटरमीडिएट COOK, पोटेशियम बेंजोएट, राइट। और उसका फिर से अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम
तो हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है। हाइड्रो H3O प्लस, या फिर यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो। डाइल्यूट HCl मतलब क्या है, एसिडिफाइड यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए H, यहाँ पे H आएगा, वाटर से H3O प्लस बन जाता है एसिडिफाइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टोल्यून है, अब देखिए यहाँ पे टोल्यून लिया, इसकी जगह पे हम अगर इथिल बेंजीन लेंगे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे CH2 CH3 मतलब इथिल या फिर इथाइल बेंजीन, और इसको अगर आपको दिया है सिंपली आरओ पे KMnO4 बराबर KOH, हीट दिया होगा और H3O प्लस, राइट, इस फॉर्म में अगर दिया है आपको, बराबर, KMnO4 दिया है, उसके बाद KOH दिया है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो स्ट्रेट अवे क्या करना है आपको। अब ये चीज ध्यान में रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यहाँ पे अल्किल चेन पे तो 2 कार्बन है, फिर हमें 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्ट्रेट अवे बेंजोइक एसिड ही बनाना है, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द चेन। मतलब चेन की लेंथ कितनी भी बड़ी हो, कौन सी भी चेन हो, आपको यहाँ पे स्ट्रेट अवे बेंजोइक एसिड ही बनाना है। मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा, एक तो ये तो सिंपली ये तो लिख सकते हो आप KOH, मतलब यहाँ पे COOK लिख दो, और उसके बाद उसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो सिंपली यहाँ पे जो मिलेगा वो प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, वेदर यू यूज टोल्यूइन, वेदर यू यूज इथिल बेंजीन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। अब इस चीज को अच्छे से समझ लो, नहीं तो बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है। ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली इसमें जो यूज करते हैं हम, ठीक है, इसमें बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट एक मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड क्या है कि आपका जो भी अल्किल बेंजीन रहेगा, इट शुड कंटेन, अल्किल बेंजीन शुड कंटेन at least one बेंजीलिक हाइड्रोजन, राइट, बेंजीलिक हाइड्रोजन मतलब बेंजीलिक H। ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको और एग्जांपल देके समझाता हूँ ये पॉइंट, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मतलब बेंजोइक एसिड मिला। यहाँ पे भी देखिए जिस कार्बन, जो कार्बन इस बेंजीन रिंग से अटैच है, उस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, जिसे हम बेंजीलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास, बराबर, इस पे मत कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये तो इसके साथ अटैच है। जो कार्बन डायरेक्टली अटैच बेंजीन रिंग के साथ, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, हमें एटलीस्ट 1 चाहिए। इसका मतलब वो भी कन्वर्ट होगा डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते तो और क्लियरिटी आपको आएगी कि और एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए टोल्यून या फिर मिथिल बेंजीन ले लिया हमने, इथिल बेंजीन ले लिया। अब आगे देखिए इथिल बेंजीन हो गया, इसकी जगह पे अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सपोज बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH CH3 और CH3, मतलब इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल बेंजीन, राइट। और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन मतलब यही रहेगा KMnO4 KOH, ठीक है, हीट कर रहे हैं। अब देखिए एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा, पहले मिथिल बेंजीन था, उसके बाद इथिल बेंजीन। अब इसमें भी देखिए बेंजीलिक हाइड्रोजन, ये जो है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच बेंजीन रिंग से, स्टिल दिस कार्बन इज हैविंग 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, यही रूल, एटलीस्ट 1 बेंजीलिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ बेंजीन रिंग। इन अ बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है उसके साथ,
मतलब इस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसमें, बेंजोइक एसिड में। देखिए रिएक्टेंट कौन सा भी हो, आपको प्रोडक्ट सेम ही रखना है, मतलब प्रोडक्ट आपका कौन सा रहेगा, COOH, मतलब प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम फोकस किस पे कर रहे हैं, जो बेंजिलिक हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, बस वही एक रिप्लेस होके हमें COOH मिल रहा है, बराबर। उसका इंटरमीडिएट भी मैंने आपको दिखाया है, बेंजोएट मिलता है, बराबर। तो चेन कितनी भी बड़ी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ चेन, योर प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अभी अगर हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें बेंजीन रिंग है, बराबर, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3। हाँ, अब देखिए, और अब इसका का KMnO4 से भी रहेगी कंडीशन, तो KMnO4 हीट, उसके बाद KOH, ऐसा कुछ लिखा है। इस केस में देखिए अभी, अब हमें क्या कंडीशन फुलफिल करनी है, अल्किल बेंजीन शुड कंटेन एटलीस्ट वन बेंजिलिक हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो कार्बन है, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, उसके पास नॉट अ सिंगल हाइड्रोजन इज देयर, बिकॉज तीनों वैलेंसी CH3 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 से फुलफिल हो गई। चौथे वैलेंसी से ये तो कार्बन से अटैच है, बराबर, मतलब इसके पास क्या है, नो बेंजिलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसकी ड्यू टू विच देयर विल बी नो रिएक्शन। क्लियर है, नो रिएक्शन कह सकते हो, या फिर नो प्रोडक्ट भी कह सकते हो, बराबर। यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन बेंजिलिक हाइड्रोजन, दैट्स इट, दिस इज द मेन रीजन। अगर आपको दिया भी है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये कौन सा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, आइसोप्रोपिल है, वैसे ये हो गया टर्ट ब्यूटिल, ठीक है ना, टर्चरी, एक कार्बन जिसके साथ तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच, उसे क्या कहते हैं हम, टर्चरी, टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। ठीक है, तो टर्ट ब्यूटिल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ, सो इट विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन बेंजिलिक हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहते हैं हम, वो कंटेन नहीं करता, इसके लिए फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। बाकी केस में होगी, और बहुत इजी रिएक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको पता है, आपको देखना क्या है, प्रोडक्ट आपको पता है, मतलब बेंजोइक एसिड तो मिलेगा हमें, आपको बस देखना क्या है कि इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, उसके साथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, कितनी भी लेंथ बड़ी हो, यहाँ पे CH2 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 CH3, प्रोडक्ट तो आपका सेम ही रहेगा, प्रोवाइडेड दैट इट शुड कंटेन वन H। ठीक है, इसके लिए जब मेथिल बेंजीन हमने लिया तब हमें प्रोडक्ट मिला, इथिल बेंजीन लिया तब भी प्रोडक्ट मिला, इथिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन ले रहे हैं, उस केस में भी एक हाइड्रोजन है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स टर्ड ब्यूटिल बेंजीन, उस केस में इस कार्बन के पास नॉट अ सिंगल बेंजिलिक हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन बेंजिलिक हाइड्रोजन। बस ये क्लियर कर लीजिए, तो इजीली आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। कौन सा भी प्रोडक्ट होगा आपको बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, प्रोवाइडेड दैट इट शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, दैट्स इट। दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, बराबर। इसमें कुछ एग्जांपल ऐसे भी रहते हैं कि यहाँ पे NO2 अटैच रहता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस केस में और फास्ट रिएक्शन होती है, बराबर। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है, बराबर, तो उस केस में भी फास्ट रिएक्शन होती है, तो ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3 है, राइट, और यहाँ पे NO2 है, NO2 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में भी रिएक्शन काफी फास्ट होती है, रिएक्शन प्रेफर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन इजीली विड्रॉ करेंगे और इस एक हाइड्रोजन को इजीली ऑक्सीडाइज होने में मदद करेंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में भी दे आर प्रिफर्ड ओवर द बेंजीन रिंग व्हिच डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक। आज के लेक्चर में हमने बस ये 4 एग्जांपल देखे,
उसका रीजन देखा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप अगर रहता है तो ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा, और कितनी भी बड़ी चेन है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रोडक्ट सेम ही रखना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर। अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और एक रिएक्शन के साथ मिलते हैं अब। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।